अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है फोरकास्ट शीट। अब सबसे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फोरकास्ट शीट। आपने ये वर्ड कई दफ़ा सुना होगा जैसा कि फोरकास्ट वेदर। अब फोरकास्ट वेदर में क्या करते हैं कि भाई वो प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि भाई हो सकता है इस इलाके में ये हो सकता है इस इलाके में इस टाइम पे ये हो। तो इसी तरह जो फोरकास्ट शीट है वो इसलिए यूज़ हो रही होती है कि भाई जो कंपनी है, एग्जांपल के तौर पर हमारी कंपनी है, उसके 6 माह का रेवेन्यू ये है, तो 7वें 8वें और आगे आने वाले 3-4 माह में उसका जो रेवेन्यू है वो कहाँ जा सकता है। तो जो फोरकास्ट शीट है वो प्रेडिक्ट कर रही होती है कि आगे आने वाले 6, 7, 8 माह में हमारा जो रेवेन्यू है वो कहाँ तक जा सकता है। आप ये मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने फोरकास्ट ग्राफ क्रिएट कर रखा है और यहाँ पे ये मेरी फोरकास्ट शीट तैयार की गई है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, ये सारा इसने ग्राफ बना के आसानी से मुझे दे दिया है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास था भाई 6 माह का रेवेन्यू और आगे मैंने यहाँ पे खुद ब खुद फोरकास्ट शीट की मदद से 4 माह का रेवेन्यू निकाल लिया है एज ए प्रेडिक्शन के तौर पर। तो अब हम भी इस वीडियो में यही सीखेंगे कि भाई फोरकास्ट शीट को कैसे यूज़ करते हैं और इस तरह से फोरकास्ट का ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं शीट 1 में आ जाता हूँ। यहाँ मैंने आपके लिए कोई डेटा कुछ ये क्रिएट कर रखा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आपने फोरकास्ट रेवेन्यू निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल कह लें कि 7वां माह यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकली वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम सबसे पहले फोरकास्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इज़ इक्वल, ठीक है, यहाँ पे आप लिखें 4 और 4 लिखने के बाद जब आप फोरकास्ट का हाफ वर्ड लिखेंगे तो सबसे नीचे देखें ये फोरकास्ट आ रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करें तो यहाँ पे फोरकास्ट आ जाएगा। अब x जो है ये क्या है, x आपकी वो वैल्यू है, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखें अभी मेरा मंथ है तो x जो है वो मेरा मंथ का वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करूँगा और कॉमा लगा दूँगा। इसके बाद नॉन वायस जो है वो हमारा रेवेन्यू होगा। मैं इसकी जो सारी रेंज है वो सेलेक्ट कर लूँगा, फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद नॉन एक्सेस, ये जो है हमारा मंथ्स का जो सारा रेंज है वो सिलेक्ट होगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। आपको मैं एंटर करने से पहले बता दूं कि भाई हम जो ये नॉन वायस और नॉन एक्सेस ये जो सारी रेंजेस हैं इनको हम लॉक करेंगे। लॉक कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाए B2 के सेंटर में और F4 प्रेस करें। इसके बाद B7 के सेंटर में आ जाएं और फिर से F4 प्रेस करें। इसके बाद A2 के सेंटर में आ जाएं, F4 प्रेस करें, A7 के सेंटर में आ जाएं और F4 प्रेस करते जाएं। इस तरह से आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लॉक हो जाएंगी। अब मैं सिंपली एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो सारे मंथ्स के रेवेन्यूज़ हैं इनके अकॉर्डिंगली जो इसे लगता है कि भाई इसका 7वें माह में ये रेवेन्यू हो सकता है, तो उसने मुझे कितनी आसानी से वो वाला रेवेन्यू प्रेडिक्ट करके यहाँ पे दे दिया। अब आगे मैं 7वें और 8वें माह का जो है यानी कि 9वें और 10वें माह तक का रेवेन्यू जो है वो भी इसी तरह निकालूंगा। सिंपली आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सेल को ड्रैग कर दूंगा, ओप्स सॉरी, यहाँ पे बल्कि मैं लिख देता हूँ 8, नीचे आ जाएंगी यहाँ पे 9, नीचे आ जाएंगी यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं नीचे सभी तीनों सेल्स में कॉपी कर दूंगा। सिंपली आप ये जो डॉट है इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करें नीचे तक, तो आपका ये जो सारा फॉर्मूला है नीचे तक कॉपी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसने कितनी आसानी से हमें 8वें 9वें और 10वें माह की जो रेवेन्यू की अमाउंट है वो यहाँ पे दिखा दी है। आपने यहाँ पे फोरकास्ट के ज़रिए, फोरकास्ट के फॉर्मूला के ज़रिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि भाई आप इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एक ग्राफ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ की जो प्रेजेंटेशन है वो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। आपका बॉस भाई आपको पूछ सकता है कि यार मुझे जो है वो कंपनी यानी कि फोरकास्ट का एक ग्राफ क्रिएट करके दो जिसमें मेरी 6, 7वें या 8वें माह में जो सेल है यानी कि जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है और कम से कम कहाँ तक जा सकता है। वो हम कैसे जाएंगे, क्रिएट करेंगे। आप सिंपली आ जाएंगे डाटा टैब में। डाटा टैब में आने के बाद आप ये देख रहे हैं फोरकास्ट शीट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपने यहाँ पे अपना ये सारा जो डेटा है वो सेलेक्ट करके रखना है लाजमन। अभी जो है मैं यहाँ पे
छठे माह तक अपना डेटा सेलेक्ट कर लूँगा और फोरकास्ट शीट के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये फोरकास्ट एंड पूछ रहा है, यानी कि अभी आपने यहाँ पे जो डेटा वो सेलेक्ट किया है वो है 6 माह तक। तो 6 माह से आगे यहाँ पे आप 10 तक जाना चाह रहे हैं या 11 तक जाना चाह रहे हैं, जितनी आप यहाँ पे यानी कि मंथ्स को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। अभी मैं 10th यानी कि 10वें माह तक ही जो है वो रेवेन्यू देखना चाह रहा हूँ, तो सिंपल यहाँ पे 10 ही लिखा रहने देंगे। या यहाँ पे अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, 11 करना चाह रहे हैं, 12 करना चाह रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे 10 मंथ्स का ही निकालूंगा फोरकास्ट का ग्राफ। इसके बाद यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास उसके अकॉर्डिंगली फोरकास्ट की एक शीट भी आ चुकी है और उसके साथ यहाँ पे फोरकास्ट का ग्राफ भी आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7वें माह में अब जो फोरकास्ट का यानी कि फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली मेरा रेवेन्यू ये है, 8वें में ये, 9वें में और 10वें में ये। इसके बाद यहाँ पे और दो हमारे पास प्लस चीज़ें हैं, यानी कि और दो चीज़ें ये ज़्यादा बताएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई अगर आपकी कंपनी सबसे ज़्यादा नीचे आ जाती है तो फिर आपका रेवेन्यू कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड, अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के अगर आपकी कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा तो आपका रेवेन्यू कितना बनेगा। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 7वें, 8वें, 9वें और 10वें माह में सभी में इसने कम से कम रेवेन्यू भी बताया है और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी बताया है। इसके बाद यहाँ ग्राफ के ऊपर सेलेक्ट करें तो यहाँ डिज़ाइन में आ जाए तो हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइंस को आप यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मेट में जाके आप इसके शेप का कलर, आउटलाइन, ठीक है, और कोई भी आप इसका टेक्स्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे इसका डिज़ाइन ही चेंज करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ। यहाँ पे हमारी जो सेल थी, आप कह रहे हैं वो तकरीबन एवरेज थी, इसके बाद नीचे चली गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे चली गई, फिर ऊपर आई, और उसके बाद यहाँ पे फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पे मुझे ग्राफ क्रिएट करके दे दिया है। अभी आप देख सकते हैं ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि भाई आपकी जो सेल है यानी कि आपका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है। और ये जो रेवेन्यू है ये आपका कह लें कि दरमियाना रेवेन्यू है। सबसे हाई लेवल के रेवेन्यू में और सबसे लो लेवल के रेवेन्यू में हमारा जो दरमियान में रेवेन्यू बनता है वो यहाँ पे बनेगा। इसके बाद लो लेवल का जो रेवेन्यू है उसका ग्राफ भी ये हमें यहाँ पे बना के दे रहा है। सो आई होप इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और कई सारी चीज़ों के बारे में आपने लाजमन सीखा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।